हेलो दोस्तों, मैं शिखर तेवतिया ज्ञानधारा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत शानदार सा एनालिसिस लेके आए हैं। यूपीएसआई 2017 के मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 2017 में 13 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक हर दिन 3 शिफ्ट में यूपीएसआई का पेपर कंडक्ट कराया गया है, जहाँ से हर दिन की लगभग एक शिफ्ट हमने उठाई है और वहाँ से आपके लिए एक एनालिसिस तैयार किया है। अब आप देखिए यहाँ पे मतलब 13 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक की हर शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पॉलिटी में हर दिन कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग 13 दिसंबर को 14 क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए हैं, 14 दिसंबर को 15 क्वेश्चन, ऐसे ही 16 दिसंबर तक 15-15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। 19 दिसंबर को 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ऐसे ही 20 दिसंबर को 15 और 21 दिसंबर को 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब पॉलिटी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, ये मूल विधि का सब्जेक्ट आ जाता है मतलब। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा सीआरपीसी, आईपीसी और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग मूल विधि में यहाँ पे देखो आप 13 दिसंबर को 9 क्वेश्चन मूल विधि से पूछे गए हैं। उसके बाद 14 दिसंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 और 15 दिसंबर को 6 क्वेश्चन हैं और 15 दिसंबर को 4 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही 19 दिसंबर को 8, 20 को 6 और 21 दिसंबर को भी 6 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो आपका करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके हर शिफ्ट में लगभग आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 15 तारीख तक, और आपको 16 दिसंबर को यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप अगर देखेंगे 21 दिसंबर को 10 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर्स से देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर एक नज़र हम हिस्ट्री पे मारते हैं तो हिस्ट्री में मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा पूछी जा रही है वैसे तो, लेकिन अब इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का वेटेज कितना है कि हर पेपर में आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि 13 दिसंबर को 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 दिसंबर को तो 1 ही क्वेश्चन है। उसके बाद 16 दिसंबर को आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद ऐसे ही 2-3-2 ये टाइप के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में हिस्ट्री से थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 और 14 दिसंबर को 4-4 क्वेश्चन है हिस्ट्री में, वो ज्योग्राफी में। 15 दिसंबर को 2 क्वेश्चन है वापस से, 16 दिसंबर को 4 क्वेश्चन और आपके 19 और 20 दिसंबर को 3-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं। 21 दिसंबर को 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही एक आपका सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 13 दिसंबर को, फिर 5 क्वेश्चन 14 दिसंबर को पूछे गए हैं, बाकी 3-3 ही क्वेश्चन है लगभग 20 दिसंबर तक, और 21 को 2 क्वेश्चन है। उसके बाद बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूरे साइंस में देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना वेटेज नहीं है जितना बायोलॉजी का है, यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा है 13 और 14 दिसंबर को 3-3 क्वेश्चन है, आपके 15-16 को 1-1 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, 19 दिसंबर को वापस से 3 है, 20 और 21 को 1-1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बायोलॉजी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से उतने क्वेश्चन मतलब 2017 में नहीं पूछे गए थे। तो जैसे हर पेपर में आप देख सकते हो कि फिजिक्स से 15 दिसंबर तक कोई क्वेश्चन है ही नहीं, 16 दिसंबर को 1 क्वेश्चन आया है, फिर 21 दिसंबर को आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फिजिक्स से। ऐसे ही केमिस्ट्री से अगर हम देखें तो 13 और 14 का कोई क्वेश्चन है नहीं, 15 दिसंबर को 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में देखने को मिले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 20 दिसंबर को 1 और 21 दिसंबर को 1 क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से इतने क्वेश्चन 2017 में नहीं पूछे गए थे। इसके बाद एक सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कंप्यूटर से अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट की से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज है या फिर सॉफ्टवेयर हैं या फिर वायरस हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा जा सकता है। अब एक बार हम नज़र इस स्लाइड पे कर लेते हैं कि यहाँ लगभग हर सब्जेक्ट से कितने एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे पॉलिटी में आपके 2017 में 14 से 15 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में लगभग पूछे ही गए हैं। मूल विधि से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपके हैं। हिस्ट्री से देखें तो हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन है। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब या तो पूछा नहीं गया है या फिर 1 क्वेश्चन तक हम एवरेज मान के चल सकते हैं। कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है।
तो अगर हम देखें इसमें तो पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। पॉलिटी लगभग 38% तक पॉलिटी पूछी जाती है और मूल विधि लगभग 15% है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13% आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन का वेटेज मिल जाएगा। यानी कि लगभग पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर से ही मिला के 65% तक, 65 to 70% जो पेपर है वो इन 3 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको पेपर में आपकी कट ऑफ क्लियर करने से, मतलब एक डिसेंट स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको 2021 की गाइडलाइन क्या कहती है कि आपको हर सेक्शन में 35% आपको स्कोर करना है सेक्शन कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अब ये अगर आप 3 सब्जेक्ट देखते हो, पॉलिटी, मूल विधि और करंट अफेयर्स, इनसे ही 65% तक आपका पेपर बन रहा है। बाकी और सब्जेक्ट हैं तो उनसे 35% के अंदर ही वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। और उनमें भी आप इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे थोड़ा अच्छा ध्यान दे सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और रही बात आपकी इकोनॉमिक्स से, आपका एक एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। यूपी पीआरपीबी की वेबसाइट से मैंने ये सिलेबस आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि सबसे पहले मूल विधि का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मूल विधि में कहाँ से पूछे जाएंगे। और बोर्ड ने 2017 में बिल्कुल स्ट्रिक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। जैसे आपका सबसे पहले भारतीय दंड विधान यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी, महिलाओं से संबंधित जो भी आपके एक्ट हैं, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आ जाता है। दूसरा आपका बच्चों से आ जाता है, बाल विवाह से संबंधित है। दूसरा आपका एक पॉक्सो एक्ट वहाँ से है। बाकी एससी एसटी से संबंधित आपके जो कानून है वहाँ से क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा एससी एसटी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका यातायात नियम, यानी कि आपके जो भी हैं ट्रैफिक से, जो ट्रैफिक के जो भी एक्ट हैं, यानी कि जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट है तो मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और पिछले जो भी 2017 के सारे पेपर थे सब में एक ट्रैफिक सिंबल देखने को मिला है, तो ट्रैफिक सिंबल से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आगे भी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से क्वेश्चन जो आता है, मतलब वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से आता है बेसिकली। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, भ्रष्टाचार से संबंधित एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आईटी एक्ट, और यहाँ पे आप साइबर अपराध जो है, साइबर अपराध आईटी एक्ट के अंदर ही कवर हो जाता है सारा का सारा। उसके बाद जनहित याचिका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एनालिसिस में जो दिखाया है वो जनहित याचिका यानी कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके क्वेश्चंस को संविधान के साथ ऐड करके दिखाया था हमने वहाँ पॉलिटी के साथ। यानी पीआईएल के लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले ही मिले हैं। मतलब एक क्वेश्चन पीआईएल से और दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है, इंपॉर्टेंट जजमेंट जैसे आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस है, तो वो ऐसे ही बाकी और भी बहुत सारे केस हैं। तो यहाँ से एक पीआईएल से क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से एक क्वेश्चन, यानी कि ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिले थे। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून, इनसे भी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम संविधान पे। संविधान के 10 से 15 टॉपिक हैं, यहाँ से ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे प्रियम्बल, संविधान का उद्देश्य यानी कि प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही संविधान का विकास और संविधान का जो इतिहास है, यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करके आप देख सकते हो 1947 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, वहां तक जितने भी बीच में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी एक्ट आते हैं वो सारे के सारे उन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है। दूसरा संविधान जो सभा है उसके निर्माण से रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन, और मतलब संविधान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और हो जाते हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको आप बोलते हो, तो वहां से क्वेश्चन आपको हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आगे भी आएगा। दूसरा संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब यहाँ से भी क्वेश्चन
हर पेपर में देखने को मिला है। यानी कि आप जब आपके ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं और टॉपिक भी 15 से 16 है, यानी कि हर टॉपिक जो है कवर होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे सेंटर में आपकी पार्लियामेंट होती है, स्टेट में लेजिस्लेचर होती है, तो इन दोनों से आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए, संसद के जो भी आपके कानून बनाने के अधिकार हैं। बाकी आपका स्थानीय शासन एक हो जाता है, यानी कि आप पंचायती राज में ग्राम पंचायत हो जाती हैं और आपके म्यूनसिपैलिटीज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, आपके सेंटर स्टेट रिलेशन और एक इंटर स्टेट रिलेशन भी इसके साथ ही आ जाता है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन। तो इलेक्शन जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है, पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। बाकी ऐसे ही आपके स्टेट के लिए जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ पे उनके मेंबर को कैसे चुना जाता है। तो निर्वाचन से संबंधित आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं संविधान में जो 12 आपकी अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत हाई चांसेस हैं। तो आपको 12 के 12 अनुसूचियां बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है। दूसरा, एक क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल जाता है, आपके जो ये जो विषय होते हैं आपके राज्य सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची के विषय हैं, तो इन पे एक बार आपको नजर मार लेने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत अच्छे हैं। और एक जो आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है इसमें, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि जो आपके यूपीएससी होती है सेंटर में, आपकी स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया जाता है। तो मूल विधि और संविधान, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि एस्पेक्ट्स हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके सामान्य ज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस जो मतलब इसका एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, इसमें कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, तो उन टॉपिक पे ही हमें मतलब अपना पूरा फोकस करना है। जैसे कि भारत का इतिहास में भी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर चलना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है एक टॉपिक, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक आपको 2011 का सेंसस पढ़ के जाना है, 2011 की जो जनगणना थी, वहां से क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस रहेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, तो अभी 2011 से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जनसंख्या वाला ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित मतलब पिछली बार मुझे तो कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला नहीं है। बाकी ये जो है कवर कर देते हैं इनको, मतलब करंट अफेयर के साथ मिला देते हैं, यूपी के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब वो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हमने देखा था वहाँ पे लगभग 15% इसकी विटेज है, तो करंट अफेयर्स को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दायरा हो जाता है। तो इसके लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो भी सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जो है यहाँ पे इसको प्रेस कर लीजिए। और आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।